नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को सनबी क्लासेस में। हम लोग यूजिटेरिया के बिहार वस्तुनिष्ठ सामान्य अध्ययन के प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आज लेकर आए हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 8। इससे पहले सारे प्रैक्टिस सेट देख चुके हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को किस वर्ष विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था। नालंदा में जो प्राचीन विश्वविद्यालय है उसे किस वर्ष विश्व विरासत स्थल में सूची में शामिल किया गया है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2016 ईस्वी में। निम्नलिखित नदियों में कौन सी नदी हिमालय क्षेत्र की नदी नहीं है। इनमें से जो चॉइस में है उनमें से कौन सी नदी है जो हिमालय क्षेत्र में नहीं है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सकरी। किस स्थान से गंगा नदी समतल भूमि पर बहना आरंभ करती है। किस स्थान से गंगा नदी समतल भूमि पर बहना प्रारंभ करती है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हरिद्वार से। अगला प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में किस जिले में पुरानी जलोढ़ मिट्टी की सर्वाधिक बहुलता पाई जाती है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी की सर्वाधिक बहुलता पाई जाती है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गया में। बिहार की जलवायु के अंतर्गत कौन सी ऋतुएं प्रचलित है। बिहार की जलवायु के अंतर्गत कौन सी ऋतुएं प्रचलित है। इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से अधिक, क्योंकि शीत ऋतु, वर्षा ऋतु और ग्रीष्म ऋतु ये तीनों ऋतुएं प्रचलित है। सतधारा या सतधरवा कुंड स्थित है, कहाँ स्थित है, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी राजगीर में। और अभी राजगीर में मलमास मेला भी लगा हुआ है, जो काफ़ी प्रसिद्ध मेला लगता है नालंदा जिला के राजगीर में। नेक्स्ट है भारत तथा नेपाल सरकार की सहमति से कोसी परियोजना की शुरुआत कब की गई थी। भारत तथा नेपाल सरकार की सहमति से कोसी परियोजना की शुरुआत कब की गई। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1954 ईस्वी में। भीमबाध वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। भीमबाध वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मुंगेर में। बिहार का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कैमूर में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला है बिहार का। अदरक का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है। अदरक का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गया में। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत तथा बिहार की जनसंख्या घनत्व क्रमशः क्या था। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत तथा बिहार की जनसंख्या घनत्व क्या था, और इसका आंसर हो जाएगा बी 382 एवं 1106। भारत के जनसंख्या घनत्व 382, वहीं बिहार के जनसंख्या घनत्व 1106 है। 2011 के जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मुंगेर है। बिहार स्थित बरौनी तेल शोधक कारखाना किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है। बिहार स्थित बरौनी तेल शोधक कारखाना किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रूस के सहयोग से। अगला प्रश्न है कि बिहार में विद्युत इंजन कारखाना स्थित है। बिहार में विद्युत इंजन कारखाना स्थित है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मधेपुरा में स्थित है विद्युत इंजन कारखाना। और कितने हॉर्स पावर का है, तो 12,000 हॉर्स पावर का है। मढ़ौरा स्थित डीजल रेल कारखाना द्वारा निर्मित शक्तिशाली डीजल इंजन गजराज कितने हॉर्स पावर का है। शक्तिशाली डीजल इंजन गजराज कितने हॉर्स पावर का है, जो मढ़ौरा स्थित डीजल रेल कारखाना है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 6000 HP का है, 6000 हॉर्स पावर का है। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना कब की गई। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना कब की गई, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1959 ईस्वी में। 1959 ईस्वी में। बिहार सरकार द्वारा प्रतिवर्ष स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। बिहार सरकार द्वारा प्रतिवर्ष बिहार के स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 22 मार्च। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा के सदस्य बनने हेतु 25 वर्ष की न्यूनतम आयु सीमा तय की गई है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 173। कितने में, अनुच्छेद 173 में 25 वर्ष की न्यूनतम आयु सीमा तय की गई है। नेक्स्ट है राज्यपाल के विधायी शक्तियों में शामिल है। राज्यपाल के विधायी शक्तियों में शामिल है, क्या क्या शामिल है, तो आइए देखते हैं। उपयुक्त में से एक से अधिक है, अध्यादेश जारी करने का भी है, सत्रवसान करने का भी है, और संयुक्त अधिवेशन को आहूत करने का यानी बुलाने का भी है। राज्यपाल की विधायी शक्तियों में शामिल है। नेक्स्ट है बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है। बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राबड़ी देवी। राज्य स्थित सचिवालय का मुख्य कार्य क्या है। राज्य स्थित सचिवालय का मुख्य कार्य क्या है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक।
नीति निर्धारण करना, विभागीय मंत्रियों को सहायता और विधान नियमावली का गठन करना, ये तीनों है राज्य स्थित सचिवालय का मुख्य कार्य। अगला प्रश्न है कि पंचायत में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस अनुच्छेद में किया गया है? पंचायतों में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस अनुच्छेद में किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 243 डी में। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को निम्न में से कौन हटा सकता है? राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को निम्न में से कौन हटा सकता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। किस वर्ष उर्दू को बिहार का दूसरा राजभाषा घोषित किया गया है? किस वर्ष उर्दू को बिहार का दूसरा राजभाषा घोषित किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1984 ईस्वी में। नेक्स्ट है, बिहार में नमक सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से किया गया है? बिहार में नमक सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। चंपारण और सारण, इन दोनों जगह से नमक सत्याग्रह की शुरुआत किया गया था बिहार में। अगला प्रश्न है कि किस क्षेत्र में राहुल संकीर्त्यानंद 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनबारी या अंबारी। नेक्स्ट है, बिहार में किस जिला के लोगों ने चौकीदारी कर देना बंद कर दिया था? चौकीदारी कर देना बंद कर दिया था। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। सारण, पटना और बेतिया, इन सभी जिला के लोगों ने चौकीदारी कर देना बंद कर दिया था। बिहार में द्वैध शासन प्रारंभ करने के बाद बिहार के गवर्नर कौन बने? द्वैध शासन प्रारंभ होने के बाद बिहार के गवर्नर कौन बने? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। अगला प्रश्न है कि 1937 में बिहार विधानसभा चुनाव के फलस्वरूप सरकार गठन के समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? जब 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव के फलस्वरूप सरकार गठन के समय बिहार के राज्यपाल थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एमजी हैलेट। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही कौन थे? व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही कौन थे? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुग्रह नारायण सिंह। भारत छोड़ो आंदोलन के समय 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय गोलीकांड में मरने वाले छात्रों की संख्या कितनी थी? 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय में गोलीकांड में मरने वाले छात्रों की संख्या कितनी थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7 छात्र थे। किस आंदोलन के समय बिहार में आजाद दस्ता सक्रिय रहा? किस आंदोलन के समय बिहार में आजाद दस्ता सक्रिय रहा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत छोड़ो आंदोलन के समय। निम्न में से किसने बिहार छात्र परिषद का गठन किया है? किसने बिहार छात्र परिषद का गठन किया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजेंद्र प्रसाद ने। गो हत्या रोकने के लिए बिहार में गोरक्षणी सभा की स्थापना हुई। गो हत्या रोकने के लिए बिहार में गोरक्षणी सभा की स्थापना हुई, और ये कब हुई? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1893 ईस्वी में हुई थी। बिहार में नोनिया विद्रोह कब हुआ था? बिहार में नोनिया विद्रोह कब हुआ था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1770 ईस्वी से 1800 ईस्वी तक हुआ था नोनिया विद्रोह। निम्न में से कौन सा क्षेत्र फ्रांसीसी व्यापारियों का व्यापारिक केंद्र था? फ्रांसीसी व्यापारियों का व्यापारिक केंद्र था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रनगर। किसके सूबेदारी काल में अंग्रेज यात्री बर्नियर पटना आया था? इसके सूबेदारी काल में अंग्रेज यात्री बर्नियर पटना आया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दाऊद खां के नेतृत्व में सूबेदारी में। अगला है, बिहार में से कौन सा शेरशाह का उत्तराधिकारी बना? कौन सा जो है शेरशाह का उत्तराधिकारी बना था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इस्लाम शाह। 8वीं शताब्दी के मध्य मौखरी वंशीय शासन की समाप्ति के बाद किस वंशीय शासक की नींव बिहार में पड़ी? 8वीं शताब्दी के मध्य मौखरी वंशीय शासन की समाप्ति के बाद किस वंशीय शासक की नींव बिहार में पड़ी थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पाल वंशीय। बंगाल के किस शासक के समय सिकंदर लोदी ने बंगाल एवं मुंगेर दोनों के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किया? किस शासक के समय सिकंदर लोदी ने बंगाल एवं मुंगेर दोनों के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अलाउद्दीन हुसैन शाह। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर बख्तियार खिलजी के शव को दफनाया गया था? किस स्थान पर बख्तियार खिलजी के शव को दफनाया गया था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार शरीफ में। निम्न में से किस शासक के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था? चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कनिष्क के शासनकाल में। कर्नाट शासकों में कौन एक महान समाज सुधारक था? कर्नाट शासकों में कौन एक महान समाज सुधारक था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हरि सिंह देव। नेक्स्ट है, नालंदा महाविहार को आर्थिक अनुदान देने वाला शासक कौन था? आर्थिक अनुदान देने वाला शासक कौन था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। धर्मपाल भी दिया था, देवपाल भी, और हर्ष ने भी दिया था अनुदान नालंदा महाविहार को। मगध के परवर्ती गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? मगध के परवर्ती गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कृष्णगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमारगुप्त। मगध पर शासन करने वाला राजवंश का सही क्रम क्या है?
मगध पर शासन करने वाला राजवंश का सही क्रम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हर्यक शिशुनाग नंद मौर्य। आप इसे याद कर सकते हैं हसीन मासुका से। ये बिहार के शासन करने वाले राजवंश है हसीन मासुका। बिहार में मध्यपाषाण काल में के अवशेष निम्न में से किस क्षेत्र में प्राप्त हुए? बिहार में मध्यपाषाण काल के अवशेष निम्न में से किस क्षेत्र से प्राप्त हुए? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुंगेर से। अगला प्रश्न है कि अंग एवं मगध महाजनपद का उल्लेख किस वेद में मिलता है? अंग एवं मगध महाजनपद का उल्लेख किस वेद में मिलता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अथर्ववेद में मिलता है। ये था वस्तुनिष्ठ बिहार सामान्य अध्ययन के प्रैक्टिस सेट नंबर 8 के प्रश्न। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।